क्वेश्चन नंबर 1 है संपत्ति का अधिकार है। सही उत्तर है ऑप्शन बी विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। ये राज्यों पर निर्भर करता है। जब राज्य उस हालत में हो जाएं, उस हालत में सतर्क हो जाएं, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है क्या? सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्राम पंचायत का संगठन करें। अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वो ग्राम पंचायत का संगठन करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान में क्या नहीं था? सही उत्तर है ऑप्शन सी मूल कर्तव्य। मूल भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्य 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए रूस से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 11। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या 11 है। जब मूल कर्तव्य का प्रावधान आया तो उस समय मूल कर्तव्य 10 थे, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा के अधिकार को भी एक मूल कर्तव्य मान लिया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें भारतीय संघ की शक्ति निहित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में भारतीय संघ की शक्ति निहित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई गई है? यहां सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहां राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बीच से एकल संक्रमित मत के द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी किसी भी सदन के द्वारा, यानी राज्यसभा के द्वारा भी लगाया जा सकता है महाभियोग का आरोप और लोकसभा के द्वारा भी इसको लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 12 सदस्य। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है, जिसमें वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 12 मनोनीत होते हैं और 233 का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, जबकि निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में जिस भी पार्टी को बहुमत होता है उसी पार्टी के सदस्य को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे अपने पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर सदन का सदस्य बनना आवश्यक है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 महीने। वो 6 महीने तक बिना संसद का सदस्य रहे मंत्री बना रह सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसको संसद का सदस्य बनना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब तक संसद में यानी लोकसभा में बहुमत है तब तक उसकी सरकार बनी रहती है। राज्यसभा में चाहे उसका बहुमत हो या ना हो, लेकिन जिस पार्टी का बहुमत लोकसभा में खो जाता है या लोकसभा में नहीं रहता है, भले उसका राज्यसभा में बहुमत हो, उस सरकार को इस्तीफा दे देना पड़ता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जबकि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 543 का निर्वाचन होता है और 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 250। संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जबकि वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 12 को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और 233 का निर्वाचन किया जाता है।